कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कैसे पाकिस्तानी सेनाओं ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के इलाके बर्मा पर किया था, लेकिन अब अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इसका जवाब देंगे। तो मित्रों, इसका जवाब दे दिया गया है। शुक्रवार को सुबह तालिबान ने मिलकर के और पाकिस्तान के 2 चेक पोस्ट और 19 सैनिक मार गिराए हैं। इसी को लेकर के पाकिस्तानी में मचा है कोहराम और पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि ये इंडिया की एक साजिश है। आइए इस वीडियो को देखते हैं जिसमें कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज है मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलके जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं, मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीजों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मजहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, अब वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे? हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान इधर कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है मान बड़ा पक्का है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। कौन से एरिया? जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये बातें जो है ना हाँ, खुलकर बताने वाले नहीं है। देखो
आप सही साहब को क्या उसने जुर्म किया? अच्छा। उसको नजरबंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो जो- कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है फिर, क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। करना चाहिए उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको, क्यों नहीं निकाल सकते? बात हुई बॉर्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर है? कोई एक। हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाए। पहले हमें अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर को मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। जाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। इसमें भारत को क्या लाभ मिलेगा? जो लाभ मिलना था वो लाभ क्या मिल सकता है? या तो टेररिस्ट हमें लगना चाहिए, ये भी लाभ के लिए हम कर सकते हैं। तो हमें पाकिस्तानियों से कोई भी लाभ है नहीं। हम सीधे अपना विश्व व्यापार करते हैं और ट्रेड को बढ़ते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टरों को भारत में बुलाते हैं। भारत इन्वेस्ट करता है और लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, इन्वेस्ट करती है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों का ऐसा एक प्रोपोगंडा रहता है कि जो करता है अफगानिस्तान केवल भारत ही करता है। लेकिन एक अफगानिस्तानी भी जब वहाँ की गवर्नमेंट हुआ करती थी 2021 से पहले, तो यही जो तहरीक तालिबान टीटीपी जो था, ये पाकिस्तान में भी काम किया करता था। वही तालिबान एक आतंकवादियों का एक जुत्था हुआ करता था, एक ग्रुप हुआ करता था जो हक्कानी ग्रुप। उन्होंने 2021 में ऐसा कोहराम मचाया, अफगानिस्तान में वहाँ का तख्ता पलट किया और अमेरिका से सीधे गवर्नमेंट से लड़ाई कर लिया वहीं पर। तब ये पाकिस्तानी जो आज बक रहे हैं कि ये हमारे तालिबान अटैक किया है, तब यही पाकिस्तानी इनका साथ दे रहे थे। और तालिबान भी जो तहरीक तालिबान मिल कर के वहाँ की सरकार को और अमेरिका को मार भगाया था। और लेकिन अमेरिका गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो हथियार छोड़ा था, शायद ये पाकिस्तानी भूल गए थे कि ये किसके लिए छोड़ा था। ये छोड़ गए थे कि जिस तरह तुमने किया है उसी तरह यही हथियार से तुम्हारे परिवार करेंगे। लेकिन अफगानिस्तानियों के जो लश्कर तैयबा जो है, जो पाकिस्तान यहाँ पर संगठन चला रहा है पीओके में जो इन लोगों का एक संगठन रहता है, लश्कर तैयबा हो गए, हाफिज सईद हो गए, ये ऐसे आतंकवादी टेररिस्ट चलाता है। तो भारत भी एक दिन ऐसा जवाब देगा, इसी तरह से एयर स्ट्राइक किया करता था। लेकिन पाकिस्तान उसी की प्रेरणा लेकर के और ये अफगानिस्तान को दिखाना चाहता था कि अभी अफगानिस्तान हमसे लड़ने में काबिल नहीं है। इसी कारण से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और बर्मल के इलाके पर मारा। लेकिन वहाँ के 26 जो सिविलियन मारे गए थे, वो आतंकवादी नहीं मारे गए थे, वहाँ के सिविलियन मारे गए थे। इसी को लेकर के वहाँ के जो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का न बनने का कारण ये भी है कि जो डोरंड इलाका है वहाँ के पाकिस्तान कहता है कि यहाँ तक इलाका है, लेकिन अफगानिस्तान के जो खैबर पख्तून इलाका है, कुछ इधर पाकिस्तान के हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं। लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा इलाका जो है ये केवल डोरंड लाइन हमारा नहीं है, डोरंड लाइन के उस पार ही है। और खैबर पख्तून के जो वासी हैं वो कहते हैं, जो पाकिस्तान के इधर है, वो कहते हैं नहीं, हमारा ये लाइन नहीं है, हम अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और हमें शरिया कानून चाहिए। यही सब कारण चल रहा है, मसला इसी के कारण हो रहा है। उधर बात करते हैं पाकिस्तान, जो कहता है, बार बार क्लेम करता है कि इसमें भारत का हाथ है। भारत का हाथ नहीं है। और अफगानिस्तान जो भारत हिंदुस्तान है, इसमें अच्छा रिश्ता क्यों बढ़ रहा है, क्यों अफगानिस्तान भारत के तरफ आ रहा है? इसका कारण ये है कि भारत जो है अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े डैम बनवाया है और अफगानिस्तान सेनाओं को भी भारत ही ट्रेंड करता है।
आपने देखा होगा सबसे बड़ा शरिया का पालन करने वाला एक देश था जिसका नाम था कुवैत। कुवैत में भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ भी एक डील हुआ था। जो भारत की सेना जो जो हमारी है वहाँ की सेना को ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार से भारत आतंकवाद को छोड़ करके सब देशों से मित्रता बढ़ा रहा है। इधर पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत चिल्लाती है कि भारत क्यों आगे जा रहा है, भारत के साथ सबका रिश्ता क्यों है, क्योंकि ये भारत कटोरा लेके भीख नहीं मांगता है। और जब मित्रता जब होती है, जब एक मित्र दूसरे मित्र के बराबर रहता है और जब भीख मांग के जाते हैं तो उसका क्या हाल होता होगा आप लोगों ने ही देखा होगा। ऐसे इन जाहिले पाकिस्तानियों के जवाब को लेकर के आप लोग क्या सोचते होंगे? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।